रहमान इब्राहिम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप दैट यू आर फाइन। तो बच्चों आज हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट 2, जो हमने स्टार्ट करना है चेंज ऑफ वर्ब से। तो देखते हैं चेंज ऑफ वर्ब क्या होता। तो बच्चों चेंज ऑफ वर्ब क्या होता है कि इसमें हम फॉर्म ऑफ वर्ब को और हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करते हैं। और इसको चेंज करने की एक सूरत होती है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यानी कॉमास के बाहर वाले पार्ट में सेड टू लगा हो, सेड टू की जगह टोल्ड भी हो सकता है। मतलब ये कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस बन रहा हो, सेड टू हो टोल्ड हो, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ये स्पेसिफिक नहीं है कि सेड टू हो। एग्जामिनर कभी कभी डायरेक्ट टोल्ड भी लगा देता है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो कहने का मतलब ये है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस बन रहा हो तो ये चेंजेस होंगे, यानी चेंज ऑफ वर्ब होगा। अगर पास्ट टेंस ना बन रहा हो, और ना बनने की सूरत ये होती है कि वहाँ पे से टू, सेज टू या फिर टेल्स लगा होता है, टेल्स या टेल, ठीक है। तो उस सूरत में ये प्रेजेंट टेंस होता है, तो तब ये चेंजेस नहीं होंगे। तो इसको आपने जहन में रखना है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू हो, टोल्ड हो, तो ये चेंज ऑफ वर्ब होगा, यानी हम हेल्पिंग वर्ब्स को और फॉर्म ऑफ वर्ब्स को चेंज करेंगे। इसके अलावा जो चेंजेस हमने पार्ट 1 में सीखे थे, कुछ इब्तदाई तब्दीलियाँ थी और चेंज ऑफ प्रोनाउन था, वो आपने हर सूरत करना है। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो वो चेंजेस आपने करने ही करने हैं, चेंज ऑफ वर्ब हो या ना हो। तो ये भी आपने जहन में रखना है। तो देखते हैं अब चेंज ऑफ वर्ब करते कैसे हैं। तो बच्चों चेंज ऑफ वर्ब में जब रिपोर्टिंग स्पीच में पास्ट टेंस बन रहा हो, सेड टू लगा हो, तो आपने रिपोर्टेड स्पीच में यानी कॉमास के अंदर चेंजेस करने होते हैं। और अगर कॉमर्स के अंदर इज़ एम हो तो उसको हमने वॉज में चेंज कर देना होता है। आर हो तो वर्ब में, डू या डज हो तो इसको डिड में, हैज़ और हैव हो तो इसको हैड में। अगर हैज़ हैव के साथ बीन लगा हो तो उसको हैड बीन में। और उसके बाद अगर वाज वर हो तो उसको भी हैड में, डिड हो तो उसको भी हैड में। अगर विल शेल हो तो उसको हम करेंगे वुड में, कैन को करेंगे कुड में, और मे को माइट में चेंज कर देंगे। तो ये वर्ड्स हैं, ये सारे के सारे चेंज हमने करने हैं। कब कहाँ पे करने हैं? रिपोर्टेड स्पीच में कॉमास के अंदर। नेक्स्ट कुछ टेंसेस हैं, इनको भी जहन में रखना है आपने। सिंपल सिंपल है कि क्या करेंगे हम, अगर कॉमास के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो चेंज ऑफ वर्ब करते हुए हम इसे पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस में कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है तो उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर देंगे। तो ये सिंपल सिंपल है, एक प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है। इसी तरह आगे है कि पास्ट इंडेफिनेट होगा तो उसको पास्ट परफेक्ट में करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में करेंगे। और अगर पास्ट परफेक्ट हो तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो उसको भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ें आपने याद कर लेनी है, अच्छे से इनको नोट कर लेना है और प्रैक्टिस भी करना है। इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। अब एग्जाम्पल है, अली सेड टू मी आई डू नॉट लाइक हाइपोक्राइट्स। अली ने मुझसे कहा कि उसको मुनाफिक लोग नहीं पसंद। तो हमने चेंज ऑफ वर्ड पहली लिस्ट जो थी उसमें सीखा था कि अगर बाहर सेड टू हो, आपने सबसे पहले क्या करना है कि रिपोर्टिंग स्पीच में कॉमास के बाहर वाला पार्ट जो है उसमें देखना है कि सेड टू लगा हुआ है या नहीं। अगर लगा हुआ है तो फिर हम चेंज ऑफ वर्ब की तरफ बढ़ेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम सिर्फ और सिर्फ कॉमास को हटा के दैट लगाएंगे और इसको हम चेंज करके टेल्स में कर देंगे और प्रोनाउन को सिंपली चेंज कर देंगे। तो फिर से रिपीट करने का मकसद ये था कि आप इसको देखें कि रिपोर्टिंग स्पीच में कॉमास से बाहर क्या है। तो सेड टू है तो सेड टू को हम चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में चेंज करेंगे। ये हम चेंज पहले भी सीख चुके हैं जी। ये चेंज हो गया, ओके। अब हमने क्या करना है? चेंज ऑफ वर्ब करना है। सेड टू हमें मिल गया, अब हमने चेंज ऑफ वर्ब करना है। और चेंज ऑफ वर्ब कहाँ करना है? इस पार्ट में। तो पहली लिस्ट में हमने क्या देखा था, अगर डू हो तो उसको हमने सिंपली क्या कर देना है, आसानी से हमने उसको डिड में चेंज कर देना। बाकी सारे का सारा टेंस उसी तरह से होगा, सिवाय उन तब्दीलियों की जो हमने पार्ट 1 में करी थी। तो ये आपने एग्जाम्पल से समझ लिया। एक और एग्जाम्पल करते हैं इसकी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अली सेड टू बी आई हैज़ वर्कड, आई हैव आना था इधर, आई हैव वर्कड ऑन न्यू प्रोजेक्ट। अली ने मुझसे कहा कि उसने अपने नए प्रोजेक्ट पे काम कर लिया है।
तो हमने पहली लिस्ट में क्या सीखा था कि अगर हैज़ हो कॉमास के अंदर तो उसको किस में चेंज कर दिया जाता है, उसको हैड में चेंज कर दिया जाता है। तो ये हमारा चेंज ऑफ वर्ब फिर से हो गया। अब इस दौरान बच्चों आपने एक चीज़ और जहन में रखनी है छोटी सी, कि अगर कॉमर्स के अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ वो सच्चाई होती है, वो आलमी सच्चाई होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सूरज जो है वो मशरिक़ से तुलू होता है, जी वो मशरिक़ से ही तुलू होता है। पास्ट में भी ऐसा था, अभी प्रेजेंट में भी ऐसा ही है और फ्यूचर में भी ऐसा ही होता रहेगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह से कोई इखलाकी चीज़ है, यानी सच बोलना अच्छी बात है, ईमानदारी बहुत अच्छी बात है, तो इस तरह की चीज़ें जो पास्ट में भी ऐसी ही थी, अभी भी ऐसी ही हैं, फ्यूचर में भी ऐसी ही रहेंगी। तो वो सच्चाइयाँ, वो बातें, वो काम जो पास्ट में भी वैसे चलते रहे, प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी वैसे ही चलते रहेंगे, वो होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। तो जब ये आ जाएं तो ये चेंज नहीं होंगे, गोया बाहर रिपोर्टिंग स्पीच में सेड टू ही लगा हो। तो ये आपने चीज़ ज़हन में रखनी है। जैसा कि इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे, जैसा कि एग्जाम्पल है, आलिया सेड टू हर द सन सेट्स इन द वेस्ट। ओके, यानी सूरज जो है वो मगरिब में ग्रूब होता है। तो ये क्या है, एक आलमी सच्चाई है। बाहर तो सेट टू लगा हुआ है, सेट टू अगर लगा हुआ है तो हमें पता चल जाना चाहिए कि चेंज ऑफ वर्ब करना है, लेकिन इधर हम चेंज ऑफ वर्ब नहीं करेंगे क्योंकि इधर यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया है। तो बस हम क्या करेंगे, वो वाले चेंजेस जो पार्ट 1 में हमने सीखे थे, और ये हमारा सेंटेंस कम्प्लीटली डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये था बच्चों चेंज ऑफ वर्ब। जो आपको 2 लिस्टें दी गई है, आपने उनको अच्छे से याद कर लेना है और यूनिवर्सल ट्रुथ के फैक्ट को भी याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को भी आपने अच्छे से समझना है। नेक्स्ट इसका छोटा सा टेस्ट करते हैं और आप गेस कीजिएगा कि आपको कितनी समझ आई है। पहली स्टेटमेंट है, अली सेड आई ईट एन एप्पल एवरी डे। अली ने कहा मैं हर रोज़ एक सेब खाता हूँ। तो इधर क्या है, कौन सा टेंस है, इधर टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनेट। तो सेकंड लिस्ट के मुताबिक हमने क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में चेंज कर देना है। तो आई होप आपने भी गेस कर लिया होगा कि इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। अली सेड दैट ही एट एन एप्पल। तो इधर हमने ईट की जगह एट लगा दिया, सेकंड फॉर्म लगा दी और इसको कर दिया हमने पास्ट इंडेफिनेट में। बाकी कॉमर्स को हटा के आपने दैट लगाना है और प्रोनाउन को आपने चेंज करना है, और दूसरी तब्दीलियाँ जो हमने सीखी थी वो भी आपने साथ साथ करते ही रहना है। नेक्स्ट अगली स्टेटमेंट है, वो क्या है, जैनिब सेड आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर टमोरो। जैनिब ने कहा कि वो अपनी दादी जान के यहाँ कल जाएगी। तो हमने क्या सीखा था फर्स्ट लिस्ट में कि अगर विल हो तो उसको किस में चेंज करेंगे, विल को हम चेंज करेंगे वुड में। यस, तो इसका ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। जैनिब सेड दैट शी वुड विजिट हर ग्रैंड मदर द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे अब कैसे आया है ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मज़ीद एक स्टेटमेंट है, इसको भी देखिएगा। बिलाल सेड आई एम वॉचिंग अ मूवी नाउ। बिलाल ने कहा कि मैं अभी एक मूवी देख रहा हूँ। तो जब एम होगा तो इसको किस में चेंज करना है, उसको वॉज में चेंज करना है। यस, इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। बिलाल सेड दैट ही वॉज वॉचिंग अ मूवी देन। अब इधर भी नाउ की जगह देन आ गया है, तो इसको भी क्यों चेंज किया गया ये हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो होप दैट बच्चों आपको समझ आ गई होगी कि चेंज ऑफ वर्ब कैसे करना है। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा चेंज ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स। ये भी चेंज ऑफ वर्ब करते हुए ही हम करते हैं साथ साथ। इसको सेपरेट इसलिए रखा गया क्योंकि इसके वर्ड्स की लिस्ट सेपरेट है। तो इसमें चेंज ऑफ वर्ब के साथ हम कॉमर्स के अंदर ही कुछ वर्ड्स होते हैं, स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उनको हम चेंज करते हैं नेक्स्ट स्पेसिफिक वर्ड्स में। तो वो कौन से वर्ड्स हैं, कौन किस में चेंज होगा, इसकी लिस्ट ये मौजूद है, इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। तो जब कॉमास से बाहर, फिर से वही बात रिपीट की जा रही है कि कॉमास के बाहर सेड टू लगा हुआ है, तो ये चेंजेस होंगे चेंज ऑफ वर्ब के साथ साथ ही। ठीक है, तो क्या होगा, जब दिस लगा होगा तो जहाँ भी दिस लगा हो उसे दैट में चेंज कर देना, दीज हो तो उसे दोज में चेंज कर देना, नाउ को देन में, थस को सो में, टुडे को दैट डे में।
यस्टरडे को द डे बिफोर में और टुमारो को द नेक्स्ट या फिर फॉलोइंग डे में, टू नाइट को दैट नाइट में, लास्ट नाइट को प्रीवियस नाइट में, द डे बिफोर यस्टरडे को हम किस में करेंगे, 2 days बिफोर में, द डे आफ्टर टुमारो को हम 2 day नेक्स्ट में करेंगे, अ वीक या ईयर अगो को हम करेंगे प्रीवियस या द प्रीवियस वीक या फिर ईयर, और नेक्स्ट वीक या ईयर को क्या करेंगे, फॉलोइंग वीक या ईयर। तो इस तरह से आपने ये चेंजेस करने हैं। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। इस लिस्ट को बच्चे आपने अच्छे से याद कर लेना है। ओके, नेक्स्ट लिस्ट है, सॉरी एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, अदनान सेड टू मी, अदनान ने मुझसे कहा, शी वॉज ईटिंग बर्गर यस्टरडे, के वो कल बर्गर खा रही थी। अब आपने बाकी सारे चेंजेस तो करने हैं। इधर स्पेसिफिक वर्ड क्या आ रहा है, यस्टरडे, तो यस्टरडे को हमने किस में चेंज करना है लिस्ट के अकॉर्डिंग, प्रीवियस डे में, तो ये चेंज हो गया। और क्या हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, अदनान टोल्ड मी दैट शी हैड बीन ईटिंग बर्गर यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आबिद सेड टू हर, यू विल गो टू लंदन नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट फिर से एक स्पेसिफिक वर्ड है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, द फॉलोइंग ईयर में। तो इस तरह से बाकी सारे चेंजेस करते हुए साथ साथ ही आपने ये स्पेसिफिक वर्ड्स भी चेंज करने हैं। नेक्स्ट बच्चों, इसका भी एक छोटा सा टेस्ट है, इसको भी आप देख लेना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको कितना इसकी समझ आई है। तो पहली स्टेटमेंट है, असद सेड, आई वॉज आई सॉ दिस कार यस्टरडे। असद ने कहा कि मैंने ये कार कल देखी थी। तो यस्टरडे को किस में चेंज किया जाएगा, जस्ट गैस इट, यस, द डे बिफोर में हम इसे चेंज कर देंगे। असद सेड दैट ही हैड सीन दैट कार द डे बिफोर, दिस को क्या हमने किया है, दैट में चेंज कर दिया है, और यस्टरडे को हमने द डे बिफोर में चेंज कर दिया है। बाकी सारे चेंजेस तो साथ साथ ही आप करेंगे। ये बार बार रिपीट किया जा रहा है कि कहीं आपको भूल ना जाए कि बाकी चेंजेस भी करने हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, उस्मान सेड आई बॉट दीज बुक्स लास्ट वीक। तो इधर भी 2 स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जिनको आपने चेंज करना है। दीज को किस में चेंज किया जाएगा और लास्ट वीक को किस में चेंज किया जाएगा, जस्ट गेस इट क्विकली। जी बच्चों, तो इसका भी बी ऑप्शन करेक्ट है। उस्मान सेड दैट ही हैड बॉट दोज बुक्स द प्रीवियस वीक। तो होप दैट इसकी आपको समझ भी आ गई होगी और आपने भी यही गेस किया होगा। नेक्स्ट एक लास्ट स्टेटमेंट है, नो लास्ट स्टेटमेंट, द टेस्ट इज़ ओवर नाउ, एंड आपने इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो एक चेंज रहता है हमारा, चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच, वो कुछ स्पेसिफिक चेंजेस हैं, फटाफट से हम उसे कर लेंगे तो नेक्स्ट जल्दी वो पार्ट भी आ जाएगा। आपने इन चेंजेस को जो हमने पार्ट 1 में या इस पार्ट में किए हैं अच्छे से इनको प्रैक्टिस करना है। ये टॉपिक ऐसा है कि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, अपनी उर्दू कन्वर्सेशन में भी इसको आइडेंटिफाई करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत आसानी के साथ इंग्लिश डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पता चल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे होता है कि उर्दू में हम किसी की कही हुई बात को, किसी के वर्ड्स को चेंज कर देते हैं और वो हमें फील नहीं हो रहा होता क्योंकि वो हमारी अपनी ज़ुबान है। तो अगर दूसरी लैंग्वेज हम सीख रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज की बात है, ग्रामर है, तो उसको अपनी ज़ुबान से रिलेट करेंगे तो बहुत आसानी से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 2 तरह के चेंजेस सीखे हैं। होप दैट कि आपको समझ भी आई होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।